Okay, so the next topic is that is principles of the circular flow of income and the product. Okay, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिस पे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेस्ड होता है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ गिवन हियर दैट रियल फ्लोज आर अपोजिट टू द मनी फ्लोज. जो रियल फ्लो होता है वो मनी फ्लो से क्या होता है, अपोजिट होता है. Goods and services are flow in one direction and money payment to acquire these flow in the return direction. Okay, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए हैं वो क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में मूव होते हैं और उनका मनी का जो अगर हम लोग पेमेंट करते हैं उन मनी के पेमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो ये होता है रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो. अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है. तो रियल और फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, मतलब फ्लो अपोजिट करते हैं. क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करता है वन डायरेक्शन में तो उनका मनी का जो पेमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिटर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है. नेक्स्ट है इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस, Okay, so in any exchange process, point number 2, principle of circular flow of income and product, the producer receives the same amount what consumer spend. ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस में जो प्रोड्यूसर क्या होता है वो रिसीव करता है वही अमाउंट जो कंज्यूमर क्या करता है, स्पेंड करता है. ठीक है, तो कंज्यूमर का जो कंजप्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोड्यूसर्स के इनकम के इक्वल. कि प्रोड्यूसर की कितनी इनकम जनरेशन हो रही है, प्रोड्यूसर को कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है. So flow of income across different sector always implied the identity between payment and receipt. ठीक है, अगर फ्लो हो रहा है किसका, इनकम का, across different sectors में, तो उसका क्या मतलब होता है, it implies that the identity between payment and the receipt. किसकी आइडेंटिटी हो रही है, पेमेंट और रिसिट की आइडेंटिटी हो रही है. कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, एज अ कंज्यूमर हम पेमेंट करते हैं तो प्रोड्यूसर की क्या होती है, वो रिसिट होती है. ठीक है, उनकी इनकम होती है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मीनिंग ऑफ द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो. कि रियल फ्लो और मनी फ्लो का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं दैट इज़ मीनिंग ऑफ द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो. सो रियल फ्लो refers to the flow of goods and services across different sectors of the economy. For example, factor services of land, labor, capital, entrepreneurs flowing from the household to firm, okay, which acquired them for the producing goods and services. ठीक है, and goods and services produced by the firms flowing from producer sector to household sector are the real flow. ठीक है, रियल फ्लो होने का मतलब क्या होता है कि इट इज़ सिंपली दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अगर हम लोग इकॉनमी में बात करते हैं तो जितने भी फ्लो किसका हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, G&S, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर. ठीक है, इकॉनमी में जितने भी डिफरेंट सेक्टर हैं, डिफरेंट सेक्टर आपके क्या क्या हैं, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फोर्थ वन इज़ रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड. ठीक है, इन 4 सेक्टर में इकॉनमी में जैसे मनी क्या हो रहा है, फ्लो हो, सॉरी नॉट अ मनी, गुड्स, जो गुड्स हैं वो क्या कैसे फ्लो हो रहे हैं, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनके में जितने भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होता है. सो फॉर एग्जांपल फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, फ्लो होता है. तो फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, जो भी अगर फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्राइजेस हैं, दे फ्लो फ्रॉम दी हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म. ये क्या होती है, ये हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म में वो मूव करती हैं. ठीक है, सो विच एक्वायर देम फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फॉर प्रोड्यूसिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो हमें पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज
एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को और दी फॉर्म सेक्टर्स को, जिसके थ्रू क्या होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है एंड गुड्स प्रोड्यूस बाय दी फॉर्म क्या करती है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज दे प्रोड्यूस दी गुड्स एंड द गुड्स आर फ्लो फ्रॉम दी एंड द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फॉर्म फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कहाँ से कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे जो भी फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वी से दैट द रियल फ्लो। नेक्स्ट है दैट इज़ नॉमिनल फ्लो एंड द मनी फ्लो। तो नॉमिनल और मनी फ्लो क्या होता है, सो नॉमिनल और मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ द फैक्टर एंड पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, अब जो भी हम लोग ने फैक्टर सर्विसेज यूज़ किया, मतलब जो भी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, जो जिसको हम लोग बोलेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इन रिटर्न उनको फैक्टर पेमेंट करता है, उसका पेमेंट करता है फॉर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म। सो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, गुड्स क्या हो रहे हैं, नॉट द गुड्स, मनी क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, हाउस होल्ड में, प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़ कॉल्ड द मनी फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो कहते हैं, बिकॉज इट इज़ थ्रू मनी डैट वेरियस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। बिकॉज मनी की वजह से ही क्या होता है, जब तक हमारे पास मनी नहीं है हम कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मनी फ्लो इसीलिए कहते हैं क्योंकि थ्रू मनी वी कैन डू वेरियस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम लोग विद द हेल्प ऑफ मनी ही कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल फैक्टर इनकम क्या क्या हो जाएंगी, फैक्टर सर्विसेज क्या थी, अगर फैक्टर सर्विसेज लैंड है तो लैंड पे क्या मिलता है, रेंट। वेजेस है, वेजेस पे क्या दिया जाता है, लेबर है, लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस। ओके, जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की, ठीक है, कैपिटल पे क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर उसको क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो ये क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर सर्विसेज को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फैक्टर रेट वेजेस फ्लोइंग फ्रॉम दी फॉर्म्स टू हाउस होल्ड, कि जो भी फैक्टर सर्विसेज फॉर्म्स ने लिया उसके रिटर्न में वो क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। तो वो क्या करता है, फ्लो कहाँ से करता है, फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, फर्म से वो हाउस होल्ड सेक्टर करता है एज रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। किसका रिवॉर्ड है, जो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज हैं उनका ये रिवॉर्ड है। एंड हाउस होल्ड मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड क्या करता है, अगर उनके पास इनकम जनरेट हो रही है तो वो क्या करता है, उससे कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, डिफरेंट गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है फ्रॉम दी प्रोड्यूसर सेक्टर से। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है, देखते हैं इसमें डिफरेंस। तो जो भी रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस देखेंगे हम लोग किसके साथ देखेंगे, ऑन द डिफरेंट बेसिस। ठीक है, कि किस बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज और वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी मनी फ्लो एंड द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। ओके, मीनिंग सबसे पहला क्या है, मीनिंग के बेसिस पे हम रियल फ्लो किसको बोलेंगे और मनी फ्लो किसको बोलेंगे। सो रियल फ्लो refers to the flow of goods and services across different sectors of the economy। कि किसका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है किसका, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, कहाँ पे, इकॉनमी में डिफरेंट सेक्टर्स जो भी हैं इकॉनमी में, उसमें क्या हो रहा है कि फ्लो किसका हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। डिफरेंट सेक्टर्स आर दी हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर,
गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे इकॉनमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, जब भी हम लोग गुड्स और सर्विसेज का फ्लो की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, इट डील्स विद द बेसिकली द रियल फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, तो मनी फ्लो इज़ द फ्लो बेसिकली इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। ये क्या रेफ़र करता है, फ्लो ऑफ मनी, मनी का फ्लो हो रहा है कहाँ पे, जब भी कोई भी गुड्स को प्रोवाइड किया जा रहा है तो इन रिटर्न उनको क्या हो रहा है, गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका मनी का फ्लो हो रहा है क्योंकि उसको पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है। तो जब भी इकॉनमी में मनी का फ्लो होगा, ठीक है, मनी का जब फ्लो होगा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको मनी फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका नेचर कैसा है। सो इट इज़ ए फ्लो ऑफ द फिज़िकल आउटपुट अमंग सेक्टर्स। ठीक है। ये फ्लो किसका है, डिफरेंट फिज़िकल आउटपुट्स का है, जो भी सेक्टर्स में आउटपुट क्या हो रहे हैं उनका फिज़िकली वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है। फिज़िकल आउटपुट, फ्लो ऑफ फिज़िकल आउटपुट अमंग दी सेक्टर्स। ठीक है। सेक्टर्स में डिफरेंट आउटपुट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बेसिकली दी मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ द इट इज़ द फ्लो ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स अमंग दी सेक्टर्स। ठीक है। जो भी हम लोग ने देखा डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी में, उसमें इकॉनमी में क्या होता है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होता है। ठीक है। मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स होता है। पहला इसमें क्या होता है कि गुड्स का ट्रांजेक्शन्स होता है रियल फ्लो में, वही मनी फ्लो में क्या होता है कि मनी का ट्रांजेक्शन्स होता है, मतलब मनी को एक्सचेंज किया जाता है। कभी गुड्स परचेज़ किया जाएगा तो उसका क्या करना पड़ता है, जब गुड्स परचेज़ किया जा रहा है, गुड्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं तो वो है रियल फ्लो। अब उन गुड्स का हमने जो परचेज़ किया उसका पेमेंट करेंगे, सो इट लीड्स टू दी मनी फ्लो। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द फ्लो, फ्लो का नेचर क्या है। ठीक है। सो इट डील्स विद दी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिज़िकल फ्लो। ठीक है। रियल फ्लो को हम लोग फिज़िकल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है। फिज़िकल फ्लो क्यों कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिज़िकल फ्लो सॉरी एज इधर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज अमंग दी सेक्टर्स। ठीक है। जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं इकॉनमी में, क्या होती हैं, बेसिकली चेंज होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, इसलिए इसको फिज़िकल फ्लो कहते हैं। और वहीं हम लोग मनी फ्लो को क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो कहते हैं। नॉमिनल फ्लो बिकॉज ओनली मनी इज़ एक्सचेंज अमंग दी सेक्टर, बिकॉज इकॉनमी में क्या हो रहा है, बस मनी का ही एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस हो जाता है किसके बीच का, रियल फ्लो एंड दी मनी फ्लो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडल्स और फॉर्म्स ऑफ दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की इकॉनमी में मनी कैसे सर्कुलेट होता है। सो अ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन ऑफ द interdependence among the sector can be shown through various models depending upon the number of sectors involved in the study. Okay, so हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अगर हम लोग इकोनॉमी में बात करते हैं, four sectors are there, that is household sector, producer sector, government sector and the rest of the world sector. Okay, so to understand model in a two sector we use the following diagram, right? तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने ये डिस्कस किया है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है। हाउस होल्ड सेक्टर दे प्रोवाइड दी फैक्टर सर्विसेज टू होम, टू दी प्रोड्यूसर सेक्टर, कि वो डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी जो फैक्टर सर्विसेज हैं, दीज ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर to the producer sector. In return, producer sector what will they give? They provide the factor payment to the household sector. वो क्या करते हैं, household sector को factor payment देते हैं, that is rent, wages, interest and the profit. And then again जब इनको पेमेंट मिलती है फिर वो क्या करेंगे, जब किसी की इनकम जनरेट होगी तो दे विल डू दी कंजप्शन ऑन दी एक्सपेंडिचर, कंजप्शन
एक्सपेंडिचर ऑन दी कंजप्शन, वो अपने कंजप्शन पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो जब करेंगे तो इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि जब वो फैक्टर सर्विसेज हायर कर रहा है तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर को अगर प्रोवाइड करेगा तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, दे विल डू दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या करेंगे, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, अवेल हैं इन द मार्केट में, उनको परचेज कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। और पेमेंट किसको प्रोवाइड करेगा, पेमेंट देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, इकॉनमी में मनी का सर्कुलेशन होता है। और हम लोग जब बात करते हैं इन टू सिंपल इकॉनमी में, जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। बट जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है तो वो क्या करता है, इनकम प्रोवाइड करता है, सेविंग करता है, बोरोइंग करता है। तो जब भी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास इनकम जनरेट होगी, तो एक्स्ट्रा अगर इनकम होगी तो वो क्या करेंगे, देखिए 5 में देखिए 0.5 और 0.7 में प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। कहाँ पे, फाइनेंशियल सिस्टम और मनी मार्केट में सेविंग्स कर रहा है। फिर अगेन क्या होता है, अगर प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को फंड की ज़रूरत होती है, सो वेयर दे विल गो, दे गो टू द फाइनेंशियल सिस्टम। वो मनी मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, बोरोइंग्स करेंगे। ठीक है, जैसे किसी की हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, अगर सरप्लस ज़्यादा हो जाता है, मतलब उनकी टोटल इनकम में वो क्या करते हैं, सबसे पहले कंजप्शन के लिए मनी को रखते हैं। जब कंजप्शन के बाद भी अगर उनकी से कुछ मनी क्या होती है, जनरेट रहती है, सो दे विल गो टू दी फाइनेंशियल सिस्टम एंड दे डिपॉजिट ऑल दी मनी टू दी बैंक। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या किया यहाँ पे, प्रोड्यूसर सेक्टर एज वेल एज हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स किया। इन रिटर्न फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, बोरोइंग्स दे रहा है, मनी दे रहा है, बोरोइंग्स फंड दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को। जब भी फंड की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दिस वे money is circulated in the economy. When here we are talking about the two sector economy, but when we talk about the four sector economy, so there will be four sectors in the economy na, household sector, producer sector, as well as the we can say the government sector and the rest of the world, right? So when we talk about the all these functions, तो इसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि मनी क्या हो रहा है, इकॉनमी में सर्कुलेट हो रहा है। सो टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकॉनमी की बात करेंगे तो देखिए, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, ट्रांजैक्शन 1 में क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन, हाउस होल्ड सेक्टर, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो ये क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं। तो ये हो गया आपका बेसिकली दी रियल फ्लो। अब इन रिटर्न प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, मनी दे रहा है। देन ट्रांजैक्शन 3 में क्या हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कहाँ से हो रही है, प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड दे रहा है। एंड देन ट्रांजैक्शन 4 में क्या हो रहा है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो बोलते हैं। सो द नेक्स्ट, अभी तक हम लोग ने ये देखा, दैट इज़ टू सेक्टर मॉडल इन सिंपल इकॉनमी। जब सिंपल इकॉनमी रहती है मतलब वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है टू सेक्टर इकॉनमी विद फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम भी है। ठीक है, उससे हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम इज़ इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न इकॉनमी। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसेंशियल है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मॉडर्न इकॉनमी की बात कर रहे हैं, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर। कि जो भी सेवर्स हैं, जो मनी को सेव कर रहे हैं, एज वेल एज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, इंटरमीडियरी की तरह, मतलब एक मिडिल मैन की तरह रोल प्ले करता है। सो फीचर्स क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, सो ऑल सेविंग बाय द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स गो टू फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जो भी सेविंग्स हो रही है हाउस होल्ड और फर्म्स की, मतलब अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनफ मतलब
लार्ज अमाउंट में मनी है आफ्टर द कंजप्शन, तो वो क्या करता है, वो उस मनी को क्या कर देता है, हम लोग बात करते हैं डैट इज़ उस मनी को वो सेव कर देता है, ठीक है। फिर भाई बात करते हैं फर्म्स का। फर्म भी क्या करता है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, दे सेव देयर मनी टू दी फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्ट दिस मनी बाय लेंडिंग आउट टू फर्म्स, ठीक है। अब यही जो लोगों ने सेविंग किया है, अब उसको फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस मनी को यूज़ करते हैं, क्यों, फॉर दी लेंडिंग, मतलब जिसको मनी की ज़रूरत है उसको क्या करते हैं, मनी को लेंड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ओके, टू दी फर्म्स फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मतलब अगर फर्म्स को दे रहे हैं तो फर्म क्या करेगी, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट को इन्वेस्ट करेगी, और हाउस होल्ड सेक्टर किस पे करेगा, अब असेट्स को बनाएगा, जैसे बिल्ड लाइक दी असेट्स हो गया आपका, फिर क्या हो गया, रेंट टू मीट एनी अदर एक्सपेंडिचर, जो उसका क्या है, कोई और भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर वो क्या करेगी, एक्सपेंस करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद एक टॉपिक होगा आपका दैट इज़ लिंकेज और इंजेक्शन। मतलब अगर कोई सेविंग कर रहा है, सेविंग होने से क्या है कि इकॉनमी में से मनी क्या जा रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, इंजेक्ट नहीं हो रहा, इंजेक्ट नहीं होके वो क्या हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, मनी इकॉनमी से बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज, और जब मनी इकॉनमी में ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वी टोल्ड इट दी इंजेक्शन, उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दो टर्म है, दैट इज़ लीकेज एंड इंजेक्शन। सो लीकेज इज़ दीज फ्लो वेरिएबल हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं इनका क्या होता है, एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है किस पे, प्रोसेस के प्रोडक्शन पे, और द प्रोसेस ऑफ द इनकम जनरेशन, क्योंकि इकॉनमी से मनी को हम लोग इन्वेस्ट न करके उस मनी को हम लोग सेव कर ले रहे हैं। जब वो मनी इकॉनमी में जाएगा ही नहीं तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। सो वही बात है इंजेक्शन की। इंजेक्शन दीज कॉज पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी है, इनकम जनरेशन जो हो रहा है उसमें क्या करता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द इनकम जनरेशन, ठीक है। जो भी इनकम जनरेशन का प्रोसेस है या प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या करता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या होता है कि लीकेजेस के थ्रू क्या होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मनी क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, मतलब मनी इंजेक्ट हो ही नहीं रहा है, मनी क्या हो रहा है कि इकॉनमी से बाहर चला जा रहा है। सो दीज आर दी विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विथड्रॉल हो जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन क्या है, दीज आर दी एडिशन टू दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब हम लोग मनी को इसमें ऐड कर देते हैं, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। अगर सिंपली टर्म्स में अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो क्या है, दैट इज़ that is simply we can say that the with the help of the लीकेज की हेल्प से क्या होता है, जो मनी है इकॉनमी से वो क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, मतलब मनी बाहर निकल जा रहा है, इकॉनमी में ऐड नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन होने का मतलब है कि इकॉनमी में मनी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन और दी कंजप्शन, तो उससे क्या होगी, इनकम जनरेशन होगी। या अगर अब कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है कि और नई बिल्डिंग्स बनवा रहा है, ठीक है, अब उस बिल्डिंग के लिए उसको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा, वो लेबर को लेगा, लेबर जब काम करेगा तो इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगी। फैक्टर इनकम से वो क्या करेगा,
डिमांड उसकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर करेगा। तो इसके थ्रू एक इन्वेस्टमेंट करने से इकॉनमी मनी कितना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। सेम अगर वही हम बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल क्या करता है, मनी को सेव कर लेता है, वो इकॉनमी में एंट्री ही नहीं करने देता, मनी को वो सेव कर लिया है, तो उस केस में मनी इकॉनमी में जा ही नहीं रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तो एक सर्कुलर फ्लो, जो इनकम का सर्कुलर फ्लो के फॉर्म में मनी सर्कुलेट हो रहा है, वो उसका जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इकॉनमी में मनी सर्कुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। और जब अगर एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब इसका इफ़ेक्ट इकॉनमी पे क्या होगा। ठीक है, इकॉनमी पे होगा कि इफ़ेक्ट ऑन इकॉनमी, लीकेज का, रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम ऑब्लिक प्रोडक्शन। ठीक है, अगर सारी मनी को हम लोग सेव कर लेंगे तो सेव करने से क्या होगा, मनी इकॉनमी में सर्कुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, मनी सर्कुलेट ही नहीं होगा। जब सर्कुलेट नहीं होगा तो जो फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर अगर वही हम बात करते हैं दैट इज़ डिमांड, जो है जो भी लोगों के पास अगर इनकम जनरेशन नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो लोगों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग किसका, इंजेक्शन का देखते हैं तो इट ऐड टू दी प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करती, क्यों, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो और भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इससे और इनकम जनरेट भी होगी। ठीक है, और फिर क्या है, इट जनरेट दी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी क्या होगी, जनरेट होगी। क्यों जनरेट हुई, क्योंकि इनकम का जनरेशन हुआ। जब लोगों के पास इनकम होगी तो लोग एक्सपेंडिचर भी करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन से यही डिफरेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेविंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट्स। अब इससे क्या हो रहा है कि फ़्लो ऑफ मनी, अब इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ कंट्री में गुड्स बाहर से आ रहा है, तो मनी क्या हो रहा है हमारा, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मनी हमारा जो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बाहर चला जा रहा है, तो विथड्रॉल ऑफ मनी हो जा रहा है, मनी का विथड्रॉल हो जा रहा है फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम सेविंग करेंगे या टैक्सेशन होगा, जब हम टैक्स को पे करेंगे। ठीक है, फिर वही बात आती है, अगर इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड कंजप्शन, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे वहाँ से गुड्स जाएंगे और हमें पैसा मिलेगा, तो पैसा आएगा तो एडिशन हो जाएगा इनकम में, और फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगा। वही चीज़ कंजप्शन पे, हम जब कंजप्शन पे भी एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका लीकेज और इंजेक्शन, कि इकॉनमी में मनी ऐड हो रहा है या मनी इकॉनमी से विथड्रॉ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम कह सकते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज दी बेसिकली दी स्टॉक एंड फ्लो, कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टॉक, ठीक है, हम लोग स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक क्या है। ओके, सो इट मीन्स दैट दी क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, जो भी क्वांटिटी है इकोनॉमिक वेरिएबल की, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इट इज़ द दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो गया कि स्टॉक क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया इकोनॉमिक वेरिएबल की विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। फ्लो को क्या करते हैं हम लोग, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ठीक है, वही बात अगर हम लोग करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक का क्या है कि इसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है,
कि पर डे हुआ, पर आवर हुआ, हम लोग इसमें ओवरऑल लेते हैं पूरा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हुआ है। वहीं अगर जब हम लोग बात करते हैं फ़्लो की, तो फ़्लो का मतलब क्या होता है, इट इज़ दी जस्ट टाइम डायमेंशन। इसका टाइम एक डायमेंशन होता है कि पर डे में पर डे कितना हुआ, पर आवर कितना हुआ, पर मंथ, पर ईयर, तो कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो ये टाइम्स के थ्रू डायमेंशन है इसका। वहीं स्टॉक क्या होता है आपका, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब हम लोग ओवरऑल किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये स्टैटिक है, बट फ्लो क्या होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि वो क्या होता है हमेशा चेंज होता रहता है। हम लोग इसमें पर आवर की, पर डे की बात करते हैं, तो गुड्स में क्या है, वेरिएबल में क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो ये इसलिए क्या होता है, डायनामिक होता है। तो इसके एग्जांपल देखिए, वेल्थ, वाटर इन अ टैंक में, अगर टैंक में पानी है तो वो क्या है, एक स्टॉक है। वही वाटर अगर स्ट्रीम में है या रिवर में है तो वो क्या है, फ्लो है। ठीक है, जैसे हो गया वेल्थ, हो गया इनकम, इन्वेस्टमेंट, फ्लो। सो दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी स्टॉक एंड फ्लो।